हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। 9.2 का 8th क्वेश्चन है, द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज कट अलोंग इट हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. एक हॉलो सिलेंडर है जिसका एरिया हमें गिवन है 4224. इसको हाइट के अलोंग कट किया जाता है, तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? एक रेक्टेंगुलर शीट की फॉर्म में आ जाता है जिसकी चौड़ाई हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर है. अब हमें इस जो शीट बन गई है रेक्टेंगुलर शीट, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. ठीक है, अब पेरीमीटर के लिए हमारे पास लेंथ होनी जरूरी है. ठीक है, हमें पहले तो लेंथ ही पता करनी चाहिए. लेंथ हमें पता लग जाएगी तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं. और हमें गिवन क्या है? इसका सिलेंडर का एरिया. हमें सिलेंडर का एरिया गिवन है. अब देखिए, अगर एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, और इसी होलो सिलेंडर को बीच में से कट किया जाता है, हाइट के अलोंग कट करते हैं, तो ये किस शेप में बन जाएगा? रेक्टेंगुलर शेप में, जो इसमें दिखाया गया है. जो एरिया सिलेंडर का था और कट करने के बाद ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गए. इसी तरह से जो एरिया इसका था 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही एरिया इसका हो जाएगा, क्योंकि इसी को कट करके तो ये रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई है. जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कितना होगा? जो इस सिलेंडर का एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब L लेंथ तो हमें गिवन नहीं है, इसको L ही रहने देते हैं. और ब्रेथ हमें गिवन है 33 इज इक्वल टू 4224. अब यहाँ पर 33 मल्टीप्लाई में हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला जाएगा. तो ये डिवाइड जब हम करेंगे इसको 33 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 128 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ हमें पता लग गई 28 सेंटीमीटर. लेंथ है 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी थी? 33 सेंटीमीटर. हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना था, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी. 2 लेंथ कितनी आई है? 128 प्लस ब्रेथ है 33. 2 मल्टीप्लाई 128 में 33 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 161. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 322 सेंटीमीटर. 9th क्वेश्चन है, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over the level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. क्वेश्चन में कह रहा है एक रोड रोलर है जो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है एक रोड को लेवल करने के लिए. ठीक है, और आगे वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. हमें रोड का एरिया फाइंड करना है जिसका डायमीटर, रोड रोलर का डायमीटर हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 1 मीटर. जब ये 1 रिवॉल्यूशन लेगा, अभी इसने कितने रिवॉल्यूशन लिए? 750 टाइम्स ये घूमा है. मैं एक की बात कर रही हूँ, अगर 1 टाइम्स ये घूमता है तो कितना एरिया कवर करेगा?
जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ये जो घूमेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा इतना एरिया कवर करेगा। ठीक है, अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें तो वो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के इक्वल होगा, और इसने टोटल कितने रिवॉल्यूशन लिए हैं? 750, और हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा रोड का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब हम पहले क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे रोड रोलर का, और हमें गिवन क्या है? डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ गिवन है हमें 1 मीटर। हमें गिवन है इसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करनी होगी। रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। और हमें लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ हमें गिवन है इसकी 1 मीटर, और ये रेडियस आई है सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी मीटर में हो जाएगी। तो रेडियस आ गई हमारे पास 42/100 मीटर, और लेंथ हमें गिवन है, लेंथ मतलब h हमें गिवन। अब एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ द रोड कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा? वो कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, और R हमारा आया है 42/100 इंटू H, मतलब लेंथ इसकी कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, अब 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पर, बाकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 264/100 मीटर स्क्वायर। ये तो आया है कि 1 रिवॉल्यूशन का कितना रोड कवर किया है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रोड कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशन। उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा एक रिवॉल्यूशन का आया है उसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 19800/10 मीटर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी पैकेजेस its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of the label? क्वेश्चन में कह रहा है, एक कंपनी मिल्क पाउडर सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करती है, ठीक है, जिसका हमें डायमीटर भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और इसकी टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है। कंपनी इस पर एक लेवल लगाना चाहती है, ठीक है, और इसके सरफेस पर, इस कंटेनर के सरफेस पर वो ये लेवल लगाना चाहती है। इस लेवल को वो प्लेस कर रही है, तो 2 सेंटीमीटर तो वो यहाँ से छोड़ रही है बॉटम से, और 2 सेंटीमीटर टॉप से छोड़कर लगा रही है। अब हमें इस जो ये लेवल उसने लगाया है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए जो ये लेवल जो लगाया है इसने, ये भी तो सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप का ही है ये लेवल, क्योंकि इसके सर पूरे अराउंड में लगा हुआ है। और क्या है इसमें, डायमीटर जो इसका है सिलेंडर का वही इसका डायमीटर होगा, बस
डिफरेंट कहाँ आएगा इसकी हाइट में, क्योंकि इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट 20 मीटर है और हमारे लेवल की हाइट निकालनी है। तो इसका मतलब 20 में से ये 2 यहाँ से भी हमें माइनस करना होगा, क्योंकि हमें ये वाला यहाँ पर लेवल नहीं लगाना, और 2 यहाँ से भी माइनस करना होगा क्योंकि हमें बॉटम में भी नहीं लगाना। हमें यहाँ से 2 सेंटीमीटर हटाना होगा और 2 सेंटीमीटर यहाँ से हटाना होगा। तो हाइट क्या होगी, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस आर होगी 14 अपॉन में 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट, हाइट ऑफ कंटेनर, कंटेनर की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। और हाइट ऑफ लेबल कितनी होगी, हाइट ऑफ लेबल मतलब h होगी 20 में से माइनस ये ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर और एक ये वाला 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 20 में से माइनस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस तो -4। तो कितना आ गया, 20 में से 4 माइनस करा 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेवल का रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर और हाइट आ गई 16 सेंटीमीटर। अब लेवल का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ लेवल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर, रेडियस आई है 7 मल्टीप्लाई लेवल की हाइट कितनी आई थी 16। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 44 मल्टीप्लाई 16, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।